हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे वृत्त के बारे में। ठीक है। वृत्त किसे कहलाते हैं? देखिए, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहलाता है। यानी कि देखिए, ये एक बिंदु है। ठीक है। अब यहाँ से कुछ इस तरह देखिए ये सब समान दूरी पर है। अब ये इसको अगर जोड़ दिए तो ये जो हम लोग का शेप बना, इसे हम लोग क्या कहेंगे? सर्कल। देखिए, ये बिंदु से सब बराबर के दूरी में, सब बिंदु बराबर दूरी में। ठीक है। ये हो गया सर्कल, यानी कि एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति। ठीक है। आप जानते हैं वृत्त का कुछ प्रॉपर्टीज। केंद्र यानी कि सेंटर। सेंटर किसे कहते हैं? देखिए, ये जिस बिंदु से हम लोग किए हैं, इसका ड्राइंग किया है, यानी कि जिस बिंदु से वृत्त या चाप खींची जाए उसे केंद्र कहते हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। जनरली इसे हम लोग ओ से प्रदर्शित करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, ये सर्कल है और बीच में जो ये पॉइंट है ये है ओ, ये है इसका केंद्र। नेक्स्ट है चाप यानी कि आर्क। आर्क क्या है? परिधि के किसी भाग को चाप कहते हैं। यानी कि मान लीजिए ये AB, ये AB क्या हो गया? एक चाप हो गया। ठीक है। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे? कुछ इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है। चाप कर्ण या जीवा, इसे कॉर्ड कहते हैं। कॉर्ड क्या है? चाप के दोनों सिरों का मिलाने पर, यानी कि ये जो AB है, इस AB पॉइंट को जब मिला दिया हम लोग तो क्या हो गया? हमारा ये AB पॉइंट के मिलाने से हो गया हम लोग का कॉर्ड, यानी कि ये भी एक कॉर्ड हो गया। ठीक है। या जीवा। नेक्स्ट व्यास। व्यास क्या है? व्यास यानी कि डायमीटर। डायमीटर क्या है? देखिए, डायमीटर क्या होता है? डायमीटर यानी कि सबसे बड़ा जो आपका कॉर्ड है। यानी कि देखिए, जो रेखा केंद्र से गुजरती हुई दोनों ओर परिधि तक खींची जाए उसे व्यास कहलाते हैं। व्यास सदैव त्रिज्या का द्विगुना होता है। यानी कि देखिए, ये अगर सेंटर है, केंद्र है, ठीक है, तो ये जो रेखाएं हैं इसको हम लोग क्या कहेंगे? व्यास। ये एक, याद रखिए, ये एक क्या है? जीवा भी है, लेकिन सबसे बड़ा जीवा ये है। ठीक है। तो व्यास किसे कहलाते हैं? जो रेखा केंद्र से गुजरती हुई दोनों ओर परिधि तक जाती है। यानी कि इधर भी परिधि तक जा रही है और इधर भी परिधि तक जा रहे हैं। ठीक है। तो इसे क्या कहेंगे? हम लोग व्यास कहेंगे। और ये त्रिज्या का दूना होता है। ये क्या हो? ये हो गया त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक आपका हो गया त्रिज्या। ठीक है। और इसका दूना हो गया ये पूरा। ठीक है। यहाँ से यहाँ हो गया त्रिज्या और ये हो गया व्यास, यानी कि इसका दूना होगा पूरा व्यास। ठीक है। समझ में आया? अब अर्धव्यास या त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि के अंतर दूरी जो है उसे हम लोग अर्धव्यास कहते हैं। यानी कि जैसे हम लोग चित्र में दिखाए आपको, कुछ इस तरह केंद्र से परिधि तक, ये है अर्धव्यास या त्रिज्या। ठीक है। ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है। ठीक है। ऐसे बहुत सारे हम लोग त्रिज्या ले सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अर्धवृत्त। अर्धवृत्त किसे कहलाता है? व्यास वृत्त को दो समान भाग में बांट देते हैं। यानी कि कुछ इस तरह, ये जो व्यास है, ठीक है, ये व्यास हो गया। अब ये क्या किया? दोनों बराबर पार्ट में वृत्त को बांट दिया। इसको हम लोग एक एक पार्ट को क्या कहेंगे? अर्धवृत्त। ये एक अर्धवृत्त, ये एक अर्धवृत्त। ओके। नेक्स्ट त्रिज्याखंड। त्रिज्याखंड क्या है? यानी कि सेक्टर। ठीक है। सेक्टर क्या है? वृत्त का जो भाग दो त्रिज्या और उनके चापों से घिरा हुआ होता है उसे त्रिज्याखंड कहलाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर त्रिज्याखंड क्या होगा? OAPB। OAPB। ठीक है। ये क्या हो गया? आपका एक त्रिज्याखंड हो गया। ठीक है। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट देखिए, सेगमेंट या वृत्तखंड। वृत्तखंड क्या है? जीवा वृत्त को दो असमान भाग में करती है। ठीक है।
जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, दो समान भाग में बांट रहा है इसको, ठीक है। और प्रत्येक भाग को वृत्त का खंड कहते हैं। जैसे छोटे भाग को लघु और बड़े भाग को क्या कहेंगे, दीर्घवृत्त कहेंगे। देखिए यहाँ पर देख रहे हैं, ये ए बी जो है, ए बी जीवा क्या कर रहा है, दोनों सेगमेंट में इसको बांट दे रहा है। ये है आपका छोटा वाला है, ये जो मार्क किया हुआ यह है लघु वृत्तखंड, और यह है, ये क्या है, ये है दीर्घवृत्तखंड, ठीक है। ए बी स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा क्या होता है, जो वृत्त को स्पर्श करते हुए जाती है, ठीक है। ये एक ही पॉइंट में स्पर्श करेगा, ठीक है। इस तरह, इस तरह, इस तरह, ठीक है। ऐसे एक वृत्त में असंख्य हो सकता है, ठीक है, बहुत सारा हो सकता है। नेक्स्ट, आप वृत्त से जानने जुड़ा हुआ कुछ बेसिक चीज़ें, बेसिक प्रॉपर्टीज जान लेते हैं हम लोग। जैसे कि टेंजेंट या स्पर्श रेखा हम लोग जाने हैं क्या, वो रेखा जो वृत्त को, परिधि को केवल एक बिंदु में स्पर्श करती है, ठीक है, वो हो गया आपका स्पर्श रेखा है। अब जान लेते हैं कुछ बेसिक चीज़ें। देखिए इस कुछ प्रॉपर्टीज़ को हम लोग जानना जरूरी है हम लोग को। जैसे कि यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांग सम वृत्तों के दो चाप सर्वांग सम हो तो संगत जिवाएं समान होती है। यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांग सम वृत्तों में ए बी बराबर डी हो तो ए बी सर्वांग सम डी हो तो ए बी बराबर डी होगा, ठीक है। ये आपका हो गया। जैसे कि क्या कहते हैं, ये क्या था हम लोग का साइन था, ये दो चाप था, चाप का साइन है, ठीक है। तो अगर ए बी और डी ये दो चाप अगर क्या होगा, ये अगर सर्वांग सम होगा तो ए बी बराबर डी होगा हमेशा, ठीक है। और सर्वांग सम मतलब क्या होगा, बराबर हो गया, ठीक है। सर्वांग सम मतलब सब हिसाब से ये बराबर है, इसको ऐसे ही मान लीजिए कुछ। जैसे यदि किसी वृत्त अथवा सर्वांग सम, ये क्या है, को दो जिवाएं समान हो, ठीक है। इसका दो जिवाएं अगर समान होता है तो उनके संगत चाप सर्वांग सम होते हैं। यानी कि जस्ट इसका उल्टा, अगर ए बी बराबर डी हुआ तो इसका जो चाप है ये भी बराबर सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है, ये भी सर्वांग सम हो जाएगा, ठीक है। एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी ये जान लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा काम में आता है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा उसे क्या करता है, समद्विभाजित करता है। यानी कि अगर ये सर्कल है, ठीक है, ये इसका सेंटर है और ये एक आपका जीवा है, और यहाँ से अगर एक लंब हम लोग खींचते हैं ओ डी मान लीजिए, तो क्या होगा, ए डी बराबर बी डी होगा, ठीक है, समझ में आया, ए डी बराबर बी डी होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसका जस्ट अगर उल्टा देखिए, अगर वृत्त के केंद्र से जीवा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा जीवा पर लंब होगा, ठीक है। इसी के जस्ट उल्टा, अगर मान लीजिए इसको हम लोग जानबूझ के इसको ए डी बराबर बी डी किए तो यह क्या होगा, ओ डी हमेशा ए बी पर लंब होगा, ठीक है। और ये सब है वृत्त से जुड़ा हुआ कुछ प्रॉब्लम्स, ठीक है, इसे हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। लेकिन ये तो रहा आपका वृत्त का बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा वीडियो को पॉज करके या फिर वीडियो को बैक करके ज़रा दोबारा देख लीजिएगा तो अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।